गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम सर्कल चैप्टर जो क्लास 9 की मैथमेटिक्स का है इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक से ये एग्जांपल के क्वेश्चंस हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट सेज इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ए बी है, दूसरी सी डी है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। एक डायामीटर हमने यहां पर खींचा हुआ है, इस डायामीटर से ये वाली लाइन ए बी जो कॉर्ड है ये एंगल बनाती है और इस डायामीटर से सी डी वाली जो कॉर्ड है ये एंगल बनाती है और ये दोनों एंगल इक्वल है। देखो ये दोनों एंगल इक्वल, यानी ये हमको दिया गया है। हमको प्रूफ करना है कि ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड के इक्वल है, यानी इक्वल लेंथ की दोनों है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है हमने यहां पर लिख लिया कि एंगल एल ई ओ यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल एम ई ओ यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ओ एल एंड ओ एम ऑन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। हमने कंस्ट्रक्शन किया जो सेंटर ऑफ सर्कल्स है यहां से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ए बी पे एक 90 डिग्री वाली परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, इसी तरह सी डी पे भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की, यानी 90 डिग्री पे आके ये यहां पे मिल रही है। ठीक है, अब जब हमने ड्रॉ किया तो हमको यहाँ पे प्रूव ये करना है कि ए बी बराबर सी डी, लेकिन इनडायरेक्टली हम प्रूव करेंगे। कैसे? अगर हम ये प्रूव कर दें कि ओ एल ओ एम के बराबर है तो हम एक थ्योरम से जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल से जो एक लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर की जाती है कॉर्ड पे, अगर वो इक्वल होती है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होती है, यानी ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा। करेक्ट? तो अब हम प्रूफ देंगे इन ट्रायंगल एल ई ओ, यानी एल ई ओ ये वाला ट्रायंगल हमने लिया। करेक्ट? और दूसरा एम ई ओ ये वाला ट्रायंगल है। क्यों ये ट्रायंगल ले रहे हैं? क्योंकि हमको पहले ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ऐसा लेना है जिसमें साइड इंक्लूडेड हो। राइट? हमने ले ली। अब एल ई ओ एंगल एम ई ओ के बराबर है, यानी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है, तो ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन हमने लिख दिया। ये वाला 90 डिग्री हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, जैसा यहां पर मैंने लिखा हुआ है। अभी जो ये वाली साइड है ई ओ, ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में, यानी कॉमन साइड इक्वल लेंथ की है। तो ये एंगल साइड क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कंग्रुएंट होगा, इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं ओ एम बराबर ओ एल, ओ एम बराबर ओ एल, यानी ये ट्रायंगल की ये साइड इस साइड के इक्वल है। हमने ये तो प्रूफ कर दिया। अगर ये लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी, तो हमने लिख दिया ए बी बराबर सी डी। देयरफॉर कॉर्ड्स आर इक्वल व्हेन परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन देम आर इक्वल। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम। क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड सेज इन फिगर 9.19, ये फिगर 9.19 है। ए बी इज अ डायामीटर, ये डायामीटर है और डायामीटर हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल से होकर गुजरती है। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल है, यहाँ से ये लाइन गुजर रही है, तो हम इसको डायामीटर बोलेंगे। ऑफ द सर्कल सी डी इज अ कॉर्ड, सी डी एक कॉर्ड है, ये यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी सर्कल में रेडियस जो होती है ढेर सारी होती है। राइट? जो सेंटर से सरकमफ्रेंस पे आके मिलती है लाइन, उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये सी डी जो है रेडियस के बराबर है। सही है। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड, ए सी को हमने बढ़ाया और बी डी को बढ़ाया, तो ई पॉइंट पे आकर ये इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से मिलती है। प्रूव दैट ए ई बी, ये वाला जो एंगल है हमको प्रूव करना है कि 60 डिग्रीज का है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो ये CD, ये वाली लाइन ये रेडियस के इक्वल है, तो हमने सिंपली C पॉइंट से O पॉइंट को मिला दिया डॉटेड लाइन से, इसको इससे मिला दिया। यहाँ पर मैंने लिखा भी है ज्वाइन OC, OD एंड CB, और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब बच्चों देखो ये CD लाइन रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, COD वाले ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को, राइट, तो ये इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्रीज का होता है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल 60 डिग्री का हुआ, ये भी 60, एक भी 60 डिग्री, सही है। ओके, अब एक थ्योरम हमने पढ़ा है कि किसी कॉर्ड के द्वारा, अगर एक कॉर्ड है उस पे एक एंगल हम सर्कल पे कहीं बनाते हैं और दूसरा एंगल हम सेंटर ऑफ सर्कल पे बनाते हैं, तो सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल का 2 गुना होगा। ये थ्योरम है। देखो ये कॉर्ड है, एक एंगल हमने यहां पर बनाया और इसी कॉर्ड के द्वारा एक एंगल हमने यहां पे बनाया, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस एंगल का 2 गुना होगा, डबल होगा, या ऐसे बोलो कि ये वाला एंगल जो होगा इसका हाफ होगा। यही चीज मैंने लिखा COD इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये 60 डिग्री है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, CBD यानी ये वाला एंगल, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल हाफ है COD का, COD ये वाले एंगल का, यानी सेंटर पे जो एंगल होता है वो और किसी जगह पे उसी कॉर्ड से बनाया गया एंगल का 2 गुना होता है, या ये बोलो कि हाफ होता है। ये चीज हमने लिख दिया। तो बच्चों ये अगर 60 डिग्री है तो हाफ इसका कितना होगा, 30 डिग्री, राइट, तो 30 हमने लिख दिया। अब देखो ये वाली कॉर्ड है, इससे हमने हाफ ऑफ सर्कल पे ये एक एंगल बनाया, तो हमेशा 90 डायामीटर पे एक साइड में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, ये भी एक थियरम है, राइट। तो ये वाला एंगल ये 180 है। अब ऐसे ही सोच लो, ये सेंटर ऑफ सर्कल पे 180 है, तो ये उसका आधा कितना होगा, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ, राइट। तो ये बच्चों 90 डिग्री हुआ, तो हमने लिख दिया ACB, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला, सही है। ओके, अब ये 90 है तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक लाइन है, तो लाइन पे जो एंगल होता है उसका सम 180 होता। अगर ये 90 है तो यहां से यहां तक का कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये भी 90 होगा, राइट। अब हमको ये वाला पता चल गया और ये वाला पता चल गया। अब हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये निकाल सकते हैं कि एंगल E की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया कि देखो 90 पता चल गया, 30 पता चल गया, तो हमने तीनों एंगल को ऐड किया, उसका सम 180 होना चाहिए। तो ECB की जगह हमने 90 रख दिया, CBD की जगह हमने यहाँ पे 30 रख दिया, और उसके बाद 9 3 12 120 हुआ, इधर लेके आए माइनस में हुआ और घटाया 60 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो अप्रोच हमारी क्या रही, हमने पहले इस एंगल को निकाला और इस एंगल को थ्योरम की हेल्प से निकाला। उसके बाद एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों को घटा दिया, इस एंगल की वैल्यू हमको पता चल गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को, अब हम सर्कल चैप्टर से एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 सेज इन फिगर 9.20, ये फिगर नंबर 9.20 है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD यानी ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब एक सर्कल के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इन विच AC एंड BD, AC ये है और BD ये है, आर इट्स डायगोनल्स, इसकी डायगोनल है क्योंकि ये एक डायगोनल हुई क्वाड्रिलेटरल की, ये दूसरी डायगोनल हुई। इफ DBC ये वाला एंगल 55 है, BAC ये वाला एंगल, BAC ये वाला 45 है, फाइंड BCD, तो हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वाली CD वाली लाइन, ठीक है, तो ये एक सेगमेंट बन गया, ये एक सेगमेंट बन गया। सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं,
तो देखो एक एंगल इस सेगमेंट पे ये वाला बना, ये वाला, राइट, और दूसरा इसी पे ये वाला बना, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो वही चीज मैंने लिखी है, एंगल DBC DBC 55 है, ये बराबर है इस वाले एंगल का। तो CAD ये वाला इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि एक ही सेगमेंट में ये एंगल पर, देखो कैसे, ध्यान से देखना, ये लाइन है ये वाला और इसी पे ये भी बना हुआ है, तो ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। तो ये हमने यहां पर लिख दिया। अब एंगल BAD, जो BAD यानी ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलके बना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, राइट, इन दोनों को हमने सम कर दिया। ये 45 दिया है और यहां से हमने 55 कंक्लूड करके निकाला, तो 45 और 55 जोड़ दिया, तो BAD की वैल्यू हमको 100 डिग्रीज आ गई। अब बच्चों एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके अपोजिट साइड में जो एंगल होता है उन दोनों का सम 180 होता है। जैसे इसका और इसका सम 180 होगा, इसी तरह से इसका और इसका सम 180 होगा। ये तो हमने पता कर लिया कि ये आ रहा है 100 डिग्री। तो अब ऑब्वियसली ये 80 होना चाहिए, तभी इसको 100 और 80 जोड़ोगे तो 180 होगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखिए, BAD BCD यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को क्लब करोगे, जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो BCD की वैल्यू निकालेंगे तो 180 था, ट्रांसपोज करेंगे, BAD किधर लाएंगे, 180 से 100 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 डिग्रीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार दोबारा से बताता हूं, ये लाइन ड्रॉ की, एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट है, तो एक ही सेगमेंट पे एक साइड बने हुए एंगल की जो वैल्यू होती है सेम होती है। तो ये देखो, ये 55 होगा तो ये भी 55 होगा। अब 55 में 45 जोड़ दिया तो ये टोटल आ गया हमें। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो 180 में से इसको जब हमने घटा दिया तो ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 4 सेज 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A and B। ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। ये सर्कल एक दूसरे को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं। AD एंड AC आर डायामीटर्स। AD ये डायामीटर है इस सर्कल की और AC ये डायामीटर है इस सर्कल की। इस सर्कल की डायामीटर ये, इस सर्कल की डायामीटर ये। सही है। सी फिगर 9.21, ये फिगर ये प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। हमको प्रूव करना है कि ये जो B है ये DC लाइन पे पड़ता है। हम जानते हैं कि एक लाइन ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। अगर ढेर सारे पॉइंट्स को हम अरेंज करते जाते हैं तो एक लाइन हमको मिल जाती है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये लाइन है, DC एक लाइन है, तो B उस पे एक पॉइंट है, राइट। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये प्रूफ करने के लिए यहां से यहां का एंगल 180 डिग्री होनी चाहिए, कि क्योंकि किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, करेक्ट। तो चलो अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन AB को ज्वाइन कर लिया इस तरह से। अब देखो बच्चों, ये एक डायामीटर है। डायामीटर एक सर्कल को 2 इक्वल हाफ में बांट सकता है, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में बांट देती है। तो ये एक डायामीटर है। डायामीटर पे ये बना हुआ है एक एंगल। तो डायामीटर अगर उस पे एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ, तो ये हमने 90 डिग्री लिया। उसी तरह से ये डायामीटर है, तो इस डायामीटर पे ये जो एंगल बनेगा, देखो ये डायामीटर है, इस डायामीटर पे एंगल ये 180 है, तो उसका आधा कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो ऐसे समझ लो कि एक डायामीटर पे अगर सेमी सर्कल है और डायामीटर पे हमने अगर एंगल बनाया होता है तो 90 डिग्री का होता है। ये डायामीटर है, इस पे एंगल देखो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90, ये भी 90, दोनों जोड़ दिया तो 180 हुआ ना। तो AB एंगल ABC भी
90वां एंगल इन सेमी सर्कल, दोनों को ऐड किया 180 डिग्री। अगर ये 180 आया तो ये तो प्रूव हो गया कि डीसी एक लाइन है, तो बी उस पे एक पॉइंट है, क्योंकि लाइन तो पॉइंट से मिलकर बना होता है, तो वही चीज लिख दी। देयरफॉर डीबीसी इज अ लाइन दैट इज बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमको एक थ्योरम का इस्तेमाल करना था कि डायामीटर पे बना हुआ एंगल, डायामीटर के हेल्प से बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हम समझ गए। तो उसके बाद 90 ऐड कर दिया। तो एक लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक लाइन पे एंगल 180 का बनता है, और लाइन खुद छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो बी उस पे एक पॉइंट है जो कि डीसी लाइन पर पड़ा हुआ है, या डीसी लाइन पे। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यहां पे एक ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, ये बाइसेक्टर है हर एंगल का, ये बी एंगल का, ये ए एंगल का, ये डी एंगल का, ये सी एंगल का। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। अब जब बाइसेक्टर को हमने आगे एक्सटेंड किया और इस वाले बाइसेक्टर को, तो H पॉइंट पे आके ये मिल गया। इसी तरह से इसका बाइसेक्टर F पॉइंट पे मिला। तो यहां पर देख रहे होगे EFGH एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। हमको ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई बना है जैसे ये, राइट, तो ये एंगल और ये एंगल का सम, यानी अपोजिट साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका सम 180 डिग्री होगा, इसका सम 180 डिग्री होगा। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो EFGH क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमको प्रूव यही करना है कि ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये एंगल की वैल्यू क्या है, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी इस एंगल की वैल्यू हम निकाल लेते इस एंगल के बराबर, उसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल लेते इसके बराबर हो जाएगा, करेक्ट ना। ठीक है भाई, इतनी बातें हमको यहाँ पर समझ में आ गई, सही है। तो अब हम जानते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ये वाला, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो बस इसी अप्रोच को लेते हुए आगे बढ़ेंगे और हम सिद्ध करेंगे। देखो, एंगल FEH यानी ये वाला एंगल, सही है। AEB इसके बराबर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सही है भाई। अब हम अगर 180 में से ये एंगल और ये एंगल घटा देते, ये बराबर 180 में से इस एंगल को घटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो वही हमने किया, 180 में से EAB ये एंगल को घटाया और माइनस EBA इस एंगल को घटा दिया, तो ये लिख दिया। अब देखो, ये बाइसेक्टर है ना, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए का ये आधा है, ये वाला एंगल ए का आधा है, बाइसेक्टर ही ये इतना ही एंगल तो हम ले रहे थे, यानी पूरे एंगल का ये आधा। तो एंगल ए और बी के टर्म में हमने लिख दिया कि एंगल ए का ये आधा है, एंगल बी का ये आधा है। तो हाफ को लिखने का तरीका ये होता है, राइट, हाफ कर दिया हमने। इसी तरह से हमने यहां पर किया, हमने इस वाले एंगल की वैल्यू निकाली और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, राइट। तो सेम अप्रोच यहां पे थी, तो हमको ये रिजल्ट मिला। अगर हम इसको और इसको, यानी ये एंगल और इस एंगल को जोड़ दें तो देखते हैं अगर 180 आएगा तो साइक्लिक होगा। तो हमने क्या किया, FEH ये वाला एंगल और FGH ये वाला एंगल, दोनों एंगल को सम कर दिया। सम करके हमने ये वाली पूरी चीज यहां पे लिख दी और ये वाली चीज यहां पे लिख दी, यानी लेफ्ट को लेफ्ट में लिख दिया, राइट को राइट में लिख दिया।
अब यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी है। अब ये जो एंगल्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम हमेशा 360 होता है। 360 का 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा यहाँ पे 180। 360 पहले से, 360 से 180 घटाया हमने तो 180 मिला। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 आ रहा है। तो ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, और 180 आ गया। तो बाय थ्योरम वी कैन से EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ रहे हो, एक सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी उसी तरह से आ रही है। अपोजिट एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।